कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा, औरतों का सुख अजीब होता है, दुख उससे भी अजब। औरतों का सुख अजीब होता है और दुख उससे भी अजब। वो हंसती हैं और काजल भीगता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपनी महबूब शायरा अन्ना देहलवी का। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शायद सही से याद नहीं आ रहा है कि मैं 8-10 साल के बाद शायद बनारस आना हो रहा है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मुशायरे में इतने सारे लोग मुझे मिल जाएंगे। आप कह रहे हो अब्दुल्ला मेरी छोटी सी तंजीम है, ये इतनी बड़ी तंजीम हो गई है और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी तंजीम हो जाएगी। ये बनारस है, बनारस वालों की मोहब्बतें मैं जानती हूँ। मुझे किसी जमाने में ऐसा लगता था कि बनारस मेरा घर है, क्योंकि हर साल आती थी बेनियाबाद, मगर ये काफी अरसे के बाद भी आई हूँ। ये मोहब्बतें हैं इनकी, अब्दुल्ला भाई की और हाशिम भाई, सारी तंजीम की मैं किस किस का नाम लूं। और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि सभी लोग मेरे कहने से यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, बैठ गए हैं। और गुरुजी वकील साहब जिनको मैंने जबरदस्ती रोका है, ये जा रहे थे। अच्छा, मुझे अच्छा ये लगा बनारस में इतने शरीफ लोग भी होते हैं कि अपनी बीवी का कहना तो मानते नहीं, गैर में अहलिया की बात मान लेते हैं। अब शायद घर में जो भी इनका हश्र हो ये वो जाने और इनकी बेगम जाने, मगर मैं इनको वाकई में दाद देती और मोहब्बत है ये इनकी। और ये बनारस वालों का वाकई दिल और जिगरा है, नहीं तो इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, आपकी भी एहसानमंद हूँ। और इतने सारे, एक तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कोर्ट में बुलाया गया है कि बनारस में बुलाया गया, इतने सारे तो वकील बुला रखे हैं। डर लगता है। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, हाई कोर्ट में भी पढ़ चुकी हूँ मैं कभी सम्मेलन। अब इजाजत दें मुझे कि आपकी ये शायरा, आपके शहर कुछ शेर मैं भी लेकर आई हूँ। मेरे छोटे भाई ने बहुत खूबसूरत आपको कलाम सुनाया, कलीम ने, इधर शरीफ भाई ने, दुबे ने, पता नहीं कहाँ गए। कुछ लोग तो तहजीब सीखते सीखते भूल गए कि आज के मुशायरे में ये तहजीब पुरानी हुआ करती थी कि लोग सूरज निकलने तक बैठे रहते थे। हमारे शायर पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। अभी 2-3 बच्चे आए और निकल गए। अगर जहाँ कहीं हो तो वापस आ जाए, अच्छा लगेगा। घर उनका यहाँ नहीं है। हाँ, इन लोगों को ज्यादा पता है कहाँ कहाँ गए। मतलब सुने, इजाजत दें, एक बार जोरदार ताली बजाकर इजाजत दें। सुने सुने, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। सुनिएगा, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और मेरी बहन बैठी है, उनको समर्पित ये शेर मेरी नज़्म करती हूँ, सुनिएगा कि औरत बनकर, अगर अच्छा लग जाए तो एक एक शख्स की दाद चाहती हूँ। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। मैं हाजिर करता हूं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। वहां तक पहुंचा हो तो आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। नहीं, एडवांस में नहीं, अभी शेर पढ़ती हूँ। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है, सूरज बनकर। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। 4 मिसरे मैं भी देश की बात कर लूं अगर इजाजत दें। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे
सकती हूँ। वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बस बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने वो जो कुछ कहा उसको बराबर करते हुए मेरे बहुत बड़े आदरणीय हैं गुरुजी, आपको समर्पित। और अगर वाकई बनारस वालों को लगे कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ कहा हो और आज की रात की जरूरत है इसकी पढ़ना चाहिए, तो आप सबका मन मिले और ये आगे की सब में आपको भी समर्पित। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिब मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। गालिब मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं। अगर अच्छा लग जाए तो हाथ उठाना। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। देखिए, ये एक बार कह रहे हैं, एक बार और एक बार का मतलब ये होता है कि आप डबल दाद दें। अगर वैसे ही मतलब ठंडी दाद दे दी तो फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ। आप इजाजत दें एक बार जोरदार तालियों से, फिर मैं पढ़ती हूँ। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिब मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। ये पीछे जो लोग पीछे खड़े, पहले पीछे से लोगों को पकड़ के लेके आओ। जो लोग खड़े जिम्मेदार हैं वो पीछे से आगे आ जाए। ये बातें करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो मुझे मर्द आपस में बात करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये पीछे बातें किससे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आपस में। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिब मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, अगर आपको अच्छी लग जाए। ये मेरी करीब 20 साल पुरानी पंक्तियां हैं। शायद ये नौजवान जो बैठे हैं हो सकता है उन्होंने सुनी भी ना हो, और अगर सुनी हो तो यूट्यूब पे सुनी हो। मैं पढ़ती हूँ, उसकी लोगों ने बहुत कॉपी की है। मैं पढ़ती हूँ ओरिजिनल सुनी। किरण देना सुमन देना। अब मैं दाद मांगूंगी नहीं। अगर आपको लग जाए कि जिसके सम्मान में मैंने पढ़ रही हूँ तो आप खुद ही हाथ उठा के तालियां बजाएंगे। सुनिए। किरण देना सुमन देना, चमन देना नदन देना,
किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया। किसको जिंदाबाद। हाँ मुझे तो वोट दिलवा दो यहीं पे मतलब टिकट दिलवा दो वोट वहीं जीत लूं मगर मोदी जी नाराज हो जाएंगे मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती और कल वो आ भी नहीं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी 2 शहरों में गई रांची गई तो पहले दिन जहां मैं थी पता चला दूसरे दिन मोदी जी आ रहे हैं और कहीं और गई तो वहां भी यही पता चला कि वो मोदी जी आ रहे हैं आज यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता नहीं लग रहा मेरे पीछा कर रहे हैं कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। इजाजत दें मैं कुछ शायरी के कुछ अच्छे नए बिल्कुल ताजा अतात हैं पढ़ना चाहती हूँ इजाजत दे दें। प्यार की बात कर रहे थे इन्होंने अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात कही थी कि प्यार से बढ़ के कोई दुनिया में चीज नहीं है। आप तलवार बंदूक तोप किसी चीज से नहीं जीत सकते अगर जीत सकते हैं तो प्यार से किसी को जीत सकते हैं वो है हिंदुस्तान हमारा जो सिर्फ प्यार से ही जीता सकता है और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया जीती जा सकती है। सुनिएगा प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता। सुनिएगा बातें ना करें और बातें करना है तो पीछे बहुत सारे लोग हैं। मैंने अभी बताया था मर्द आपस में बोलते बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता प्यार रास्ते से हट नहीं सकता कौन समझाए बेवकूफों को कौन समझाए बेवकूफों को प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। अब 4 बिल्कुल ताजा मिसरे समाप्त करें। हाशिम भाई इधर से नहीं दिख रहा था क्या तो सामने चले गए। अब अच्छे लग रहे हैं अब ऐसा लग रहा है कैमरामैन आप ही हैं मगर इतने अच्छे कपड़े पहन के कैमरामैन आया खूबसूरत। सुने जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी समाप्त करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी वो नजर से उतर गया है आना वो नजर से उतर गया है आना मैंने जिसकी नजर उतारी थी। आप लोग खामोश हो गए थे अब सुने बहुत अच्छे 4 मिसरे पढ़ने जा रही हूँ और देखती हूँ कौन खामोश रहता है। सुनिएगा पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता। सुनिएगा पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत कुछ मैंने सुना लिया, मेरा आप दिल कर रहा है मुझे जो हुक्म हुआ है वो सुनाता। सुनिए। और मुझे ये भी ख्याल है कि ये लोग इतने ठंडे में बैठे हैं, आप लोग का बड़ा एहसान है हम शायरों के ऊपर भी और इस तंजीम पर। क्या मुझे भी बंद करना है? क्या करना है? अब पढ़ लूं? हाँ हाँ हाँ, बनारस वाले, बहुत शुक्रिया। खुल के मिलते न मिलाते बनारस वाले। मुझे तो पूरे मिसरे भी याद नहीं रह गए, कोशिश करती हूँ याद आ जाए। ये बाद में पढ़ो, है ना? पहले मैं यहाँ काम करती हूँ। सुने। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मतलब सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो इतनी देर तक ये नहीं उठे जमाल साहब, जब इनके मतलब की बात हुई तभी उठे। अच्छा, इनके पास भी दिल धड़कता है, ऐसा है? नहीं, कोई बात नहीं। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी खाना नहीं छोड़ता, तो उनके पास भी दिल है, उन्होंने मोहब्बतों से मुझे नवाजा, मोहब्बत है। मगर मैं ये सोच रही थी अभी तक हार कैसे नहीं आया, पर बहुत शुक्रिया, आपका एहसान है ये बनारस वालों की मोहब्बत। एक मतलब और पढ़ती हूँ, बड़ा खूबसूरत सा है। इस शायर हजरात यहाँ तशरीफ फरमा में मेरे छोटे भाई भी हैं, उनको नज़्म करती हूँ और अच्छा लग जाए तो आप तक पहुँचे। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है। अब्दुल्ला भाई मुझे टेंशन में लग रही है, आपका मुशायरा कामयाब हो गया, अब आप टेंशन में नहीं रही। अब तो आप हर साल इससे अच्छा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा मुशायरा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये कामयाब, देखो ये शामे करते हैं, हम मुशायरे को हम कामयाब नहीं बनाते, मुशायरा को कामयाब बनाने वाले होते हैं सामे। ये सामीन हजरात, हमारी औकात नहीं है। आप अपने लिए तालियां बजाएं कि आप इतनी रात तक, इतनी ओस में, इतने कोरे में अभी तक यहाँ बैठे हैं, ये आपका एहसान है। तो तालियां एक बार जोरदार बजा। सुने। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। अब्दुल्ला आपको एक शेर नज़्म करते हैं, हाशिम कहाँ है, उनको भी और सारी तंजीम को सुने। नहीं, सब तक पहुंच जाएगा, पूरी तंजीम तक पहुंचाती हूँ। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। वाह वाह वाह, कश्ती भी पुरानी है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। और शायरी के हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ, डाइस से आप तक पहुँचाती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरा खुद दिल कर रहा है कलेजा निकाल के आपके सामने रख दूं, इतना अच्छा सुन रहे हैं। सुने। समझे कि न समझे वो आंखों
समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। एक दो तीन शेर और सुनाऊं? जी। मुझे गीत पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया है, मगर उससे पहले मैं दो तीन शेर और पढ़ना चाहती हूँ। समझ डाइस से जी। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। आप लोग बस शरीफ हैं जिसने दाद दे दी, और जो समझदार थे उन्होंने दाद दे दी। इस मसले में दाद मिलती नहीं। और अब देखते हो कौन माइकल लाल खामोश रहता है। शेर पढ़ते हैं। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, वाह जिंदाबाद। ये ऐसा होता है, देखो कह रहे गुरुजी की तरफ से। बच्चे देना तो चाहते हैं, मगर क्या करें, बाप बैठे सामने तो उनके सामने कहना ही पड़ता है गुरुजी की तरफ से। मेरा छोटा भाई है, बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान, बड़ी मोहब्बतें। सुनिएगा, मैं हाजिर करती हूँ। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और शेर बतौर खास डाइस से मेरे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छे शेर पढ़े। नहीं, हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि अब नई नस्ल आएगी तो क्या करेंगे, मगर वाकई में नए लोग, नए बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सुने, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, स्टेज की भी जिम्मेदारी होती है। कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। बहुत एक शेर इसमें मुझे बहुत अच्छा शेर है, और दिल तो कर रहा है किसी को नजर भी कर दूं, मगर करूंगी नहीं। बनारस वालों ज़हीन हो आप, जहां जी चाहे वहां पहुंचा दो इस शेर को। सुनो, अच्छा आप तो वाकई में वकील बन गए। ये मतलब ये देखो ये हो रहा है। अब्दुल्ला भाई वकालत माइक पे भी बैठ के कर रहे हैं, करें इनको समर्पित कर दो। सुनो शेर, सुनो, अब आप ही ले जाओ, मगर बुरा नहीं मानना। सुनो, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत खूब, वाह वाह। घाट घाट पर फिर, अच्छा कुछ लोग तो घाट के मायने कुछ और ही समझ रहे होंगे। हाँ, वैसे यहाँ पे बनारस में घाट बहुत है।
ये देखो अभी तक हंस रहे। सुने, इजाजत है? अच्छा, बहुत देर से समझ में आती है क्या? सुने, ट्यूबलाइट भी होती है कभी कभी। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। वाह 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 वाह, ये शेर भी सुन। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुहावरा इस्तेमाल कर लिया मैंने। अच्छा, हालांकि वहाँ पे कुछ हालात ऐसे बन गए थे, तो ये शेर मैंने मुहावरे के तौर पे, पुराने लोग भी जानते हैं, शायद नए भी जानते होंगे, ये हिंदुस्तान है, तो मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। इसको रख दो, जब मैं जिंदा सलामत खड़ी हूँ सामने, उसमें तक रहे होते बैठ के। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। मक्ता मुझे पसंद है और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तय आप करेंगे अच्छा या बुरा, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, आप लोग भी सुने, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। सुनिएगा, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। वाह वाह वाह, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। वाह वाह वाह, बहुत नवाज। अब मैं जाऊं आऊं अपनी जगह लूं, उससे पहले मैं आपकी इजाजत हो। वाह, ये बनारस के लोगों की मांग है, इंशाल्लाह पूरी होगी। बहुत कुछ सुनाने के लिए बोला गया, मगर क्या क्या सुनाऊंगी मैं समझ में नहीं आता। मैं एक नई गजल पढ़ना चाहती थी, मगर इनकी फरमाइश यह है कि मतलब जो है ना, नया सुनाऊं? इजाजत है? एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं आपका इम्तिहान इसलिए भी ले रही हूँ, और इम्तिहान लेना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर ये ताज़ा एकदम नई गज़ल है, इन दिनों की बड़ी मशहूर और फेमस, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बनारस में अगर नहीं पढ़ूंगी तो लगेगा कि मैंने कहीं कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए। मतला पढ़ती हूँ, और अगर मैं मतला कामयाब हो गया तब तो पूरी गज़ल पढ़ूंगी, नहीं तो वही गीत पे आ जाऊंगा। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, समाप्त करें, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब खो गए, मुझे महसूस कराते रहना। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कभी हंस, मुझे उम्मीद नहीं थी
कि इसमें दाद मुझे इतनी अच्छी मिल जाएगी, मगर बनारस वालों आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरी आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, आपका एहसान है कि मैं ये गजल पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपके बीच। सुनिए मतलब एक बात, ये शेर बड़ा खूबसूरत है, सभी की दुआएं चाहते सुनिएगा। हम दोनों इसके बाद आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी, सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। शेर कोई और पढ़ना चाहती, सुनिए। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी एहसानमंद हूँ, बहुत अरसे के बाद बनारस आई और आपने सुन के बता दिया, मैं आपकी जोरदार शुक्रगुजार हूँ। तालियां, बहुत शुक्रिया, जोरदार बहुत तालियां। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गालिब के शहर की शायरी हो रही है, वाह वाह मुझे वाह। प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले। बैठ जाओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, गलत जगह बैठ गए थे पहले क्या? अच्छा, आगे बैठे थे तो दिख नहीं रहा था, पीछे से दिख रहा है। बस चलिए, अब सुने, और वाकई में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। चिराग जलते किसी रोज बुझ न जाए। इसी कश्मकश में हमने, और हम लोगों ने अभी जो दिन देखे हैं, मैंने जो महसूस किया वो शेर पढ़कर सुनिएगा। मैं अकेले रहते रहते, लॉकडाउन में क्या हालत हुई सबकी, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर ना जाऊं। मैं अकेले रहते रहते, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। इसी कश्मकश में हमने, और शेर बतौर खास अब्दुल्ला भाई शेर सुने, और डाइस से भी सभी जी, इरशाद, शेर जी, सुनाए जी, हैं। जी। कलीम सुने। मेरे घर हम दोनों जिंदगी
जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं हाजिर करती हूँ। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के। अभी शेर सुना भी नहीं, हाशिम भाई वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, अब दादा शेर पढ़। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। मैं उन्हें न देख पाई। और मक्ता भी समाप्त कर ले इरशाद, जैसे आपकी मर्जी। इरशाद इरशाद बताओ। मेरे घर के बाहर भी ऐना बदलना जाए। वाह 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 वाह। मेरे घर के बाहर भी, मेरे घर के बाहर भी ऐना बदलना जाए, ऐना बदलना जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। वाह बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई रास्ता दिखाए, इसी कशमकश में हमने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक गीत पढ़ना है बनारस के लोगों की। जी जी जी, बनारस के लोगों की जो मनसा है उसको पूरा करना है आपको इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुशायरा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल्ला भाई आप भी इंशाल्लाह यहाँ के लोग लंबी उम्र जिएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं भी। एक और बाबा फिर ना बाबा मुलाकात भी है होगी। आपका, बहुत और फेमस अब्दुल्ला है। भाई के फिर मुशायरे में, बड़े मुशायरे में, इससे बड़े मुशायरे में फिर आऊंगी मैं, फिर इनकी। जी जी बनारस के लोगों की एक और भी है कि बाबा ना बाबा, और ये हमारे अहले डाइस के लोगों का भी है कि बाबा ना बाबा भी पढ़ना है आपको इंशाल्लाह। और अहले बनारस के लोगों बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने जाड़े के दिनों में भी हम सबका साथ दिया। इंशाल्लाह मुशायरा इससे भी बेहतर होगा। हमारे भाई बड़ी देर बाद उठेंगे, अब देख लो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें दी आपने, बहुत खूबसूरत तरीके से गजल को सुना। अब मुझे गीत सुनने के लिए कैसे इजाजत देनी है आपको? मुझे एक गीत पढ़ने के लिए बोला गया था, मेरे दिल पे लिखा तूने प्यार प्यार की किताब हो गई। मगर मैं ये चाहती हूँ कि जब आपकी फरमाइश है मैंने वही सुनाती हूँ, है ना, कि यहाँ डाइस में भी कई लोगों की फरमाइश है। और अच्छी बात तो ये कि हमारे भाई ने बहुत मेहनत की है
इतनी ज्यादा मेहनत की, उन्होंने सबसे ज्यादा दाद दी है और वो 1000 के बराबर है, मतलब लाखों के बराबर है। खड़े हो के उन्होंने सबको दाद दी। खैर, इजाजत है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं 4 मिसरे गीत का माहौल बनाने के लिए पढ़ना चाह रही हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको शायद याद होगा कि एक नूरानी चेहरा, हाँ, बड़े बुजुर्ग हमारे, बड़े मोहतरम, काबिल एहतराम, मगर मैंने एक बात कहा था ना कि दिल हर किसी के पास होता है और हर किसी का दिल धड़कता है, और वो अक्सर करके ऐसे कर करके शायरात पे ऐसा लगता था गिर पड़ेंगे अभी, मगर मैंने उन्हीं के शहर में जाके जब उन्होंने खुद बुलाया और मुझसे पहले उन्होंने वो गीत पढ़ा और मैंने उस गीत का जवाब दिया, तो पहले तो मैंने 4 मिसरे पढ़े उनके लिए, फिर उसके बाद वो गीत पढ़ा। तो अब मैं 4 मिसरे वो सुनाती हूँ, सुनिएगा। एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, वो है बेताब बिजलियों के लिए, वो है बेताब बिजलियों के लिए। कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन, कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन, दिल धड़कता है लड़कियों के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजाएं। अभी गीत के लिए मुझे माहौल देना, गीत कैसे सुना जाता है, और आपको ये बताती हूँ कि वो गीत कितना फूहड़ था जो वो पढ़ते थे। अब मैं गीत सुनाती हूँ, शायरी किसे कहते हैं और गीत किसे कहते हैं, ये मैं गीत दावे से पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। ऐसे नहीं सुनना है, ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में कोई गीत सुना रही, मरसिया सुना रही। आप सब मिल के सुनेंगे। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। शायरी इशारे का नाम है, मैं ये बंद पढ़ती हूँ और सुन के बताना, और बताना कि मैंने क्या कहने की इस मन में कोशिश की है, सुनिएगा। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तेरे वादे। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तेरे वादे। मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे। मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे। तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, वाह 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 भाई वाह, कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ, हालांकि मैं जो समझाना नहीं चाहती थी वहां तक पहुंच गया, सुने। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। और शायरी के हवाले से बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के पड़े हैं फेरे, मिट्टी का
बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे, बड़े जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, बड़े जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद जो उनको समर्पित, उनको नज़्म किया मैंने। अब उनका नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए कि आप समझदार हैं जहाँ पहुँच रहा है ये गीत। तो आखिरी बंद, और फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे भरपूर तालियों से इजाजत कैसे देंगे, आखिरी बंद पे सुनेगा। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, मैं आंख चुराऊं तुझसे, तू देख के आंख दबाए, तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा, क्या बात है, बहुत खूब। भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ। विदाई की तालियां कैसे देनी है भरपूर मुझे बताना। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा